नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं के पाठ नंबर 15 सूरदास के पद पढ़ेंगे। पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। सूरदास जी जन्मान थे, अर्थात उन्हें दिखाई नहीं देता था बचपन से ही, किंतु उनके पदों में कृष्ण भगवान के रूप रंग का अद्भुत वर्णन तथा कृष्ण के जीवन की विभिन्न लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण देखकर इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि उन्हें दिखाई नहीं देता था। भक्त सूरदास जी द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा सूर सारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। अब हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। ये उस समय की बात है जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे और माँ यशोदा उन्हें कहती थी कि बेटा दूध पिया कर तो तेरी चुटिया बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन भगवान को तो लगता ही नहीं था कि उनकी चुटिया बड़ी है, तो वो अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं। जैसे माँ और के बेटे की नोक झोंक होती है, माँ और बेटे की नोक झोंक बहुत ही प्यारे ढंग से सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है। तो कृष्ण भगवान या बाल कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, अर्थात माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भैया अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेन्योजो है ये लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जहे नागिन सी भूई लेटी, काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया हलिहर धर की चोटी। तो भगवान कृष्ण जो है अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई ये अजूरू है छोटी, तो कितनी बार मुझे दूध पिलाती है कि बेटा दूध पी ले तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी तक छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेन्यूजो हवे है लांबी मोटी, तू तो कह रही थी कि बल यानी बलराम उनके बड़े भाई कि बल की बेनी जो उसकी चोटी की तरह हवे है लांबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहे नागिन सी भूई लेटी, और उसको काटते समय जब हम बालों को सहलाते हैं, गुहत गूंथते समय, नहावत जहे और नहाते समय नागिन सी भूई लोटी, वो नागिन की तरह इतनी लंबी चुटिया हो जाएगी कि भूमि पर भी लेटी हुई तुझे दिखाई देगी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, तू मुझे हमेशा या बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती है और मुझे माखन रोटी देती नहीं, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सूर चिर जेवो दई भैया हलिहर धर की चोटी। तो यहाँ पर यशोदा मैया कहती है कि दोनों भाई चिरजीवो बहुत लंबी उम्र तक जियो। हरि मतलब भगवान कृष्ण, हलधर मतलब बलराम। कृष्ण बलराम की जोड़ी सालों सालों तक यूं ही बनी रही। तो सूरदास जी इसमें लिखते हैं कि माँ यशोदा चाहती है कि दोनों भाइयों की जोड़ी काफ़ी लंबे समय तक बनी रहे। तो ये प्यारे से शिकायत थी अपनी माँ से बाल कृष्ण की। अब दूसरा पद है बेटा, इसमें माँ यशोदा से ग्वालिन जो है वो शिकायत करने आई है क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनके घर जाकर उनका माखन चुरा लिया। आप सब जानते हो कि भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, दूध, दही बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जब दूसरों के घर में वो चोरी करते थे तो सखियाँ जो थी उनकी माँ के पास आके कह रही हैं, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सब ही खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोढ़ा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनोखो जायो। तो इस पंक्तियों में गोपियाँ जो है माँ यशोदा से कह रही हैं, तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया। दोपहर दिवसी जानी घर सुनो, ढूंढी ढुआरी आप ही आयो। दोपहर के समय उसने सोचा कि घर में कोई नहीं है, घर सोना है ना, अर्थात घर में कोई नहीं है। ढूंढता ढूंढता ये आप ही यहाँ आ गया। खोली की बारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब ही खवायो। और कहते इसने
खोली केवाड़ी, दरवाजा खोला, बैठी मंदिर में, अपने आप ही अंदर आ गया। दूध दही इसने सबको खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीक को लीने, अन भावन भुई में ढरकायो। मैंने तो ऊखल के ऊपर बांध के रखा हुआ था, सीके में रखा हुआ था, लेकिन ये ऊखल के ऊपर चढ़कर सीखे तक चढ़ गया और अनभावत भूमि में लड़कायो। खुद तो खाया और बाकी जो बच गया उसको भूमि पर अर्थात धरती पर लुढ़का दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की। यहाँ गोरस का मतलब है कि दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी आदि। तो कह रहे दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोढ़ा कौने ढंग लायो। कहते दिन प्रतिदिन रोजाना इतनी हानि, इतना नुकसान हो रहा है दूध और दूध से बनी चीज़ों का, यह ढोढ़ा कौनो रंग लाया। कि यह लड़का, ढोढ़ा मतलब लड़का, कौन ढंग लायो, पता नहीं तूने कैसा बेटा पैदा करा है। सूर श्याम को हटकी ना राखे। सूर श्याम जी कहते हैं कि यशोदा से गोपियाँ कहती हैं कि शाम को हटकी ना राखे, तू हड़का के अर्थात डांट कर नहीं रखती है। तय ही पूत अनोखो पाया, समझ नहीं आती कि तूने कैसा बेटा पैदा किया है, तेरे को क्या अनोखा ये बच्चा मिला है जिसको तू बिल्कुल भी नहीं डांटती है। तो बहुत अच्छे शब्दों में सूरदास जी ने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बेटा कृष्ण भगवान जो थे बचपन की जो जो लीलाएं थी, पहला था इसमें कि माँ से अपनी शिकायत कर रहे हैं कि माँ तूने मुझे खिलाया क्या, खिलाया नहीं, तूने मुझे इतना दूध पिलाया और मेरी चोटी जो है वो बढ़ती नहीं है, छोटी की छोटी रहती है। और दूसरे में सखियाँ आके यशोदा माँ से शिकायत कर रही है कि तेरा कैसा बेटा है जो कि समझता ही नहीं है, रोज चोरी करने हमारे घर आ जाता है और तू उसको डांट कर भी नहीं रखती है। तो बेटा ये थे सूरदास जी के पद।